नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स कैलकुलेशन जो है वो हमने देखा, तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी साथियों की डिमांड थी कि कंडक्टर की जो साइज़ है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, आज मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने नंबर ऑफ़ टर्न कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला देखा था उसमें क्या था, ये था आपका स्टेटर कंडक्टर जो है उसके टर्न्स पर फेज़। अब देखिए, यहाँ हमने फेज़ वोल्टेज जो लिया था ये क्या था, 0.95 टाइम्स लिया था ना, क्योंकि जो आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो उसका 0.95 इंटू आपका सप्लाई वोल्टेज ये लिया था। अब देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यदि आपका स्टार में कनेक्टेड है, क्योंकि ये है मोटर, यदि आप स्टेटर जो है वो क्या है, स्टार में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, उसका फेज़ वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा। देखिए, आपका फेज़ वोल्टेज जो है वी फेज़ वो क्या होगा, जो आपका लाइन वोल्टेज है डिवाइडेड बाई √3, ये वोल्टेज क्या रहेगा, आपका फेज़ वोल्टेज रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड है तो उस केस में क्या रहेगा, तो देखिए डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज इक्वल रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको लाइन वोल्टेज दिया हुआ है और डेल्टा में कनेक्टेड है मोटर, तो यहाँ फेज़ वोल्टेज जो है वो यही रहेगा जो आपका लाइन वोल्टेज है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टेटर कंडक्टर साइज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए, यहाँ जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये है, यहाँ एस जो है वो है आपका स्टेटर कंडक्टर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और आई फेज जो है वो आपकी क्या है, स्टेटर करंट पर फेज करंट है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी देखेंगे। और यहाँ डेल्टा एस जो है, ये जो है डेल्टा एस, ये क्या है, आपकी करंट डेंसिटी है, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, 3 से 5 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर में ली जाती है। अब देखिए, करंट डेंसिटी आप जैसा कि फॉर्मूले में भी देख पा रहे हैं, करंट डेंसिटी क्या है, यदि आप करंट डेंसिटी ज़्यादा लेते हैं उस केस में क्या होगा, एरिया क्या होगा, कंडक्टर का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कंडक्टर का एरिया कम हो जाएगा तो उसका वेट जो है ना, वेट क्या हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एक लिमिट तक आप कर सकते हैं, इसके नुकसान भी हैं। वो क्या है, यदि एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो क्या होता है, एल के प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉस जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और देखिए, यदि ये आई स्क्वायर आर लॉस क्या है, ये हीट लॉस हैं, तो इसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और देखिए, लॉस से इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, आपकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्या है, आपको करंट डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए इन फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए क्या है, हम यूजुअली जो है करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है वो 3 to 5 या 6 मिलीमीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है।